में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट अटैम्प्ट की बात करें तो आपसे पहला सवाल होता है कि ऑटोमोबाइल होता क्या है। आप लोगों को बेसिकली ऑटोमोबाइल के बारे में बताना होता है, लाइक टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ठीक है। देन उसके बाद पूछा जाता है कि टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, टू स्ट्रोक क्या होता है, फोर स्ट्रोक क्या होता है। तो ऑब्वियसली मैंने बताया जैसे कि टू स्ट्रोक के अंदर 2 स्ट्रोक होते हैं, फोर स्ट्रोक के अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं। 4 स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं? सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एंड सेम कंडीशन 2 स्ट्रोक में होती है, जैसे अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रोक में। जो अपवर्ड स्ट्रोक होता है उसमें फर्स्ट के 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं, मीन्स सक्शन और कंप्रेशन। देन जो डाउनवर्ड स्ट्रोक है उसके अंदर पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट होता है। दूसरा जो यहाँ पे कारण है क्या है, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक का डिफरेंस क्या है कि टू स्ट्रोक के अंदर जो पिस्टन लगा होता है उसके अंदर 2 रिंग लगी रहती है, और जो हमारे पास फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसके अंदर जो पिस्टन होता है उसके अंदर 3 रिंग होती है, मीन्स 2 कंप्रेशन रिंग और 1 ऑयल रिंग। और टू स्ट्रोक की बात करें तो टू स्ट्रोक के अंदर अलग से कंबस्टन चैम्बर नहीं बना हो, सॉरी, अलग से ऑयल चैम्बर यानी कि क्रैंक केस नहीं बना होता जिसके अंदर आप ऑयल को स्टोर करके रखते हैं। सो वो वहाँ पे नहीं होता। ये फोर स्ट्रोक के अंदर होता है। सेम एज इट इज़ ये कंडीशन भी आती है कि जिस तरीके से टू स्ट्रोक के अंदर क्रैंक केस होता ही नहीं है और फोर स्ट्रोक में क्रैंक केस होता है, सो फोर स्ट्रोक का एक इंजन ऑयल ग्रेड, स्पेशल इंजन ऑयल ग्रेड बनाया होता है। ऐसा नहीं कि टू स्ट्रोक के अंदर जो टूटी ऑयल डाला जाता था, पेट्रोल के साथ ही ऑयल डाला जाता था, ठीक है, उसकी तरह उसमें कोई ग्रेड, एक मल्टी ग्रेड ऑयल होता था जो कि पेट्रोल के साथ आसानी से मिल जाता था, जिससे लुब्रिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता था। देन फोर स्ट्रोक में ऐसा नहीं है, उसके अंदर अलग से क्रैंक केस है, उसका एक ऑयल ग्रेड है जिसको SAE, API इस तरह की, या फिर जेसो, इस तरह की जो ग्रेडिंग सिस्टम वाली कंपनीज़ है, कुछ अथॉरिटीज़ हैं, वो इनको ऑथोराइज़ किए हुए हैं। सो बात करें कि फोर स्ट्रोक में जो फोर स्ट्रोक इंजन होते हैं, फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर हमारे पास बाइक्स हैं, कार है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, जितना भी ऑटोमोबाइल आपको दिखाई दे रहा है आज के दौर में। सो नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास फायर और फायरिंग एक्सटिंग्यूशर। फायर से भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं फाइनल असेसमेंट के अंदर। सो उसमें हमारे को ध्यान रखना है कि फायर जनरली कितने टाइप का होता है, ए टाइप फायर, बी टाइप फायर एंड सी टाइप फायर। इसी तरीके से इन फायर के ऊपर जो कंट्रोल करने के लिए फायर एक्सटिंग्यूशर आता है, मीन जो आग बुझाने वाला सिलेंडर आप लोग देखते हैं, तो वो भी इन्हीं के टाइप का आता है, यानी कि ए टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर, बी टाइप फायरिंग एक्सटिंग्यूशर एंड सी टाइप फायरिंग एक्सटिंग्यूशर। तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि ये A, B, C टाइप की फायर होती कैसी है। तो ए टाइप फायर जो होती है वो जनरली लकड़ी, कपड़े, इस तरह की चीज़ों से जलती है, उसको हम ए टाइप फायर बोलते हैं। बी टाइप फायर जनरली पेट्रोलियम, कार्बोनेशियम या फिर इस तरह के केमिकल्स जैसे डीजल, पेट्रोल, ग्रीस, मोबिल ऑयल, इस तरह की चीज़ों से लगने वाली आग को बी ग्रेड आग की श्रेणी में रखा गया है। एंड सी ग्रेड जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगने वाली आग होती है उसको सी ग्रेड में रखा गया है, ठीक है। तो इनके लिए अलग अलग तरह के हमारे पास ABC या फिर ABC अलग अलग ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर आते हैं। एंड एक मल्टी जो यूज़ के लिए आता है फायर एक्सटिंग्यूशर, उसको ABC टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर बोलते हैं। सो बात करें फर्स्ट एड किट की, तो फर्स्ट एड किट एक प्राथमिक चिकित्सा होती है। जब वर्कशॉप के अंदर कोई दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना के दौरान उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को सबसे पहले हमें फर्स्ट एड किट देना चाहिए, उसको मरहम पट्टी लगाना चाहिए, जो कि इमरजेंसी तौर पर हमारे पास अवेलेबल होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हमें जो भी वर्कशॉप के इंचार्ज या फिर जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ के जो मेन प्रबंधक होते हैं, उच्च मैनेजर होते हैं, उनको हमें सूचना देनी चाहिए उस दुर्घटना के बारे में। सो प्राथमिक चिकित्सा के अंदर जैसे पट्टी, मरहम, सर दर्द की गोलियाँ, इस तरह की चीज़ें जो फर्स्ट एड किट के अंदर होती हैं, वो सारी चीज़ें। अभी बात करते हैं 5S की। तो जनरली असेसमेंट में 5S के बारे में भी पूछा जाता है। तो 5S एक जापानी टूल है और 5S के अंदर 5 S होते हैं। जैसे फर्स्ट S है शेरी। शेरी को इंग्लिश में शॉर्ट बोला जाता है और हिंदी में छाँट कर अलग करना इसको बोलते हैं। देन दूसरा है शितोन। शितोन को इंग्लिश में सैटिन ऑर्डर के नाम से जाना जाता है और हिंदी में इसको क्रम के अनुसार लगाना बोलते हैं। तीसरा ऐसा है शैशो। जापानीज़ लैंग्वेज में इसको शैशो बोला जाता है, इंग्लिश में इसको साइन बोला जाता है और हिंदी में इसको बोलते हैं चमकाना या साफ़ सफाई करना। एंड नंबर 4 ऐसे सिकेत्सु, इसको जापानी लैंग्वेज में बोला जाता है और स्टैंडर्डाइज इसको इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में इसको बोलते हैं मानकीकरण करना, यानी कि चीज़ों को उनके मानकों के अनुसार लगाना।
देन लास्ट वन आता है शित्सुके। शित्सुके को जापानी लैंग्वेज में 5th एस को शित्सुके बोला जाता है एंड इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज। एंड लास्ट वन इज अनुशासन करना, ये हिंदी में इसको बोला जाता है। ठीक है, तो 5 के 5 एस जो मिलकर हमारे बनते हैं शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन, यानी कि छांट कर अलग करना फर्स्ट नंबर पे, क्रम के अनुसार लगाना, फिर साफ सफाई करना या चमकाना और उनको मानकों के अनुसार रखना, लास्ट वन में उनको मेंटेन करके रखना, डिसिप्लिन करके रखना। तो ये 5S होता है और 5S के ये 5 ऐसे फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज्ड एंड सस्टेन। तो ये 5S 5S में होते हैं। ये एक जापानी टूल है जो कि साफ सफाई और क्वालिटी को वर्कशॉप या कार्यस्थल को साफ, सुरक्षा एवं अच्छा बना के रखता है। फर्स्ट में सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस से। सेफ्टी प्रिकॉशंस में हमें आता है पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसके अंदर हेलमेट, सेफ्टी शूज़, एप्रन, कैप और गॉगल, मास्क, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, इन काम करने के दौरान चोट लग जाती है तो इनमें से एक कौन सा कारण नहीं है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वहाँ पे साफ़ सफाई मेंटेन ना होना, मशीनरीज का सही से देख रेख ना होना, पुअर नॉलेज होना, मशीन के बारे में कम नॉलेज होना, या फिर ये सभी। तो इस तरह के ये सारे पॉइंट्स अगर आएंगे तो इसमें ये सभी आंसर होगा। लेकिन जनरली आता है कि मशीन की पूरी जानकारी ना होना, यह एक दुर्घटना का कारण वर्कशॉप के अंदर हो सकता है। तो पीपीई किट के अंदर से मैं जो बात कर रहा हूँ, पीपीई में से जो सवाल आएगा वो आता है कि इनमें से दुर्घटना का एक कारण नहीं है।